बिहार के लाल ने लौटाई ओबरा की रौनक, कालीन उद्योग को किया पुनर्जीवित, सैकड़ों बुनकरों को दिया रोजगार, पलायन कर रहे बुनकरों के चेहरों पर लौटी रौनक। एक ओर जब पूरा संसार कोरोना वायरस से आक्रांत था और अपना अपना व्यवसाय छोड़कर घर में बैठ गया था, ऐसे में बहुत से लोग आपदा में भी अवसर तलाशने और लोगों की मदद में जी जान से जुटे थे। उनसे जो भी बन पाया जीवन को बचाने का अपने अपने तरीके के प्रयास किया। इन्हीं में से एक युवक ऐसा भी था जो खुद ही कोरोना की मार झेल रहा था। अचानक उसके मन में यह ख्याल आया कि अपने गांव से हजारों मील दूर रहने से क्या फायदा जब बुरे वक्त पर अपने ही लोगों का साथ छूट जाए। उसने कुछ कर गुजरने की ठानी और दिल्ली की चकाचौंध से दूर अपने गांव आने का फैसला लिया। मगर दुर्भाग्य रहा कि कोरोना काल में गांव आने के लिए कोई साधन भी नहीं मिल सका। किसी तरह उसने हजारों रुपए किराया चुकाकर दिल्ली से कोलकाता आ रही एक एम्बुलेंस का सहारा लिया और अपने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसने सर्वप्रथम अपने घर की मिट्टी को चूमा और रोजगार सृजन की दिशा में कुछ कर गुजरने की ठानी। यह युवक बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीन नगर प्रखंड के नवाडीह गांव का शत्रुघ्न कुमार सिंह है, जिनकी उम्र महज 42 वर्ष है, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और MSME के तहत सूक्ष्म लघु उद्योग योजना को धरातल पर उतारकर कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया। आज स्थापित कालीन उद्योग यहाँ के बुनकरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शत्रुघ्न के काम की तलाश में इधर उधर भटकने वाले बुनकरों को रोजगार देकर उनके जीवन को बदल दिया है। साल 1998 से ही शत्रुघ्न दिल्ली में रहकर हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे थे, मगर कोरोना काल ने उन पर काफी प्रभाव डाला। इसी कारण कालीन उद्योग को अपने जिले में बढ़ावा देने की ठानी और 1 वर्ष के परिश्रम के बाद उद्योग को धरातल पर उतारा। उन्होंने लुप्त हो चुकी ओबरा कालीन उद्योग को फिर से जान डाल कामयाबी हासिल की। बताते चले कि 70 के दशक में ओबरा का कालीन उद्योग अपने चरम पर था। यहाँ के बने कालीन की डिमांड अमेरिका, थाईलैंड, चीन और नेपाल तक थी। यहाँ के कालीन का जलवा ऐसा था कि ओबरा के बने कालीन राष्ट्रपति भवन की शोभा तक बढ़ा रहे थे। साल 1972 में बुनकर मोहम्मद अली को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सरकार की उदासीनता ने यहाँ के कालीन उद्योग को धराशायी कर दिया और 1986 में स्थापित महफिले कालीन उद्योग अंतिम सांसें गिनने लगा। लेकिन शत्रुघ्न की कड़ी मेहनत ने रंग लाया और लोग इस उद्योग से फिर से जुड़ने लगे। शत्रुघ्न के द्वारा स्थापित कालीन उद्योग के कारण पलायन करने वाले बुनकर अब धीरे धीरे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस कालीन उद्योग की मदद से 200 बुनकरों को रोजगार मिला है, जिससे ये काफी खुश है। काम के अभाव में कल तक ये दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर थे। कोरोना काल में रोजगार छिन जाने के बाद प्रवासी मजदूर मारे मारे फिर रहे थे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट। हम लोग छोटा बड़ा दरी बिन देते हैं, काम में यहाँ रोजगार मिल गया, यहाँ करते हैं और बचपने से सब हम लोग का बाप दादा यही रोजगार है। 20 बरस से 25 साल से हम लोग काम किए हुए हैं, कर रहे हैं और अभी जो है से 1 महीने से हम यहाँ आकर काम कर रहे हैं। साल भर से यहाँ पर काम हम लोग कर रहे हैं और 20 आदमी हैं और काम अभी ठीक चल रहा है। अगर ये अच्छा से चलेगा तो हम लोग को अच्छा है, घर पर काम मिलेगा और अच्छा से घर पर अपना परिवार के साथ मिलजुल के रहेंगे भी और यहाँ काम भी कर सकते हैं। और हम लोग को भदोही जाना पड़ता है तो दूर पड़ जाता है, वहाँ से हम लोग को घर में परेशानी हो जाता है। सर हम पहले तो भदोही बीतते थे, हम 1972 में ट्रेनिंग पास किए थे। फिर उसके बाद सर संस्था तो महफिले खुदा तो उसमें तो सब ऐसा हुआ कि सब ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद ये फैक्ट्री कारखाना बना सरकार की तरफ से, उसमें यहाँ हम लोग को बहुत अच्छा हुआ कि भदोही जाने नहीं पड़ रहा है, ना बाहर जा रहे हैं, काम में मिल जाता है, काम अच्छे से करते हैं हम लोग, पैसा का पेमेंट यहाँ सही है, कोई गड़बड़ी है ना कोई तकलीफ है, हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ? अभी तो हम लोग फिलहाल 15-20 को है। उस पहले थे हम लोग 25-30 ठो। तो बरसात के टाइम है, रोपनी है, कबरिया गिरहत आदमी सब चले जाता है काम करने के लिए, फिर उधर से अपना रोपने कबरी करके यहाँ काम करता है। कितने लोग यहाँ रोजगार है? अभी तो फिलहाल हम लोग 40-50 कारीगर थे, मगर फिलहाल और सब चला गया है। आपको कोई जयपुर में है, कोई भदोही में, फिर भी उन लोग को हम लोग दावत बुला रहे हैं
कि हाँ हम लोग को सुविधा है, अपना घर पर रहेंगे, यहाँ काम करो, उससे अच्छा पैसा पेमेंट नहीं मिलेगा तो तब तो कोई बात होगा। या तो पेमेंट सही है, काम करिए पैसा लीजिए, तो इससे अब अच्छा हम लोग को कहाँ मिलेगा सर। देखिए, मेरा उद्देश्य था कि मैं भी एक प्रवासी था और मैं इस लाइन से, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से मैं 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि 2011 में बिहार सरकार से सम्मानित राज्य पुरस्कार भी मैं हूँ इस लाइन में। और मैं दिल्ली में रह कर रोजगार करता था इस हैंडीक्राफ्ट के लिए। सर, हम भी एक प्लान थे और हम भी इसी प्रोजेक्ट के लिए अब हम घर वापस हो गए हैं औरंगाबाद में। तो मेरा चाहत है कि अधिक से लोग, जैसे हम प्लान थे वैसे और लोग जो प्लान है वो सब वापस आ जाए और इस रोजगार को बढ़ाएं। और मेरा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग काम करें। आपने बताया कि इसकी शुरुआत कोरोना काल में हुई थी, तो यानी कि कोरोना को आपदा नहीं मानकर आपने अवसर के रूप में देखा? हाँ, हमारे लिए तो एक अवसर ही था ये। हमें जब ये ऑप्शन मिला, हम दिल्ली में रहा करते थे, हमें जब ऑप्शन मिला कि आप इस तरह के काम वहाँ कर सकते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि मैं एम्बुलेंस से औरंगाबाद आया था और यहाँ रह करके हमने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद ये प्रोजेक्ट को डाला और सैंक्शन हुआ। माननीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी रहे, ये इसकी सुविधा ऐसे सरल बनाए हैं कि आज तक इस प्रोजेक्ट को पास भी हुआ, हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग ऑफिस नहीं देखे। ये बड़ी सुविधा है कि लोग दौड़ने में 2-4 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये सुविधा केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा हुआ कि आज तक हम लोग ऑफिस नहीं है, सब सिस्टम ऑनलाइन है। सब सिस्टम ऑनलाइन करते हुए भी हम लोग काम किए और बहुत अच्छा मने ये लगा कि ऐसी सुविधा हम लोग को मिले और सरकार भी, राज्य सरकार भी लोगों को दे कि ऐसा सुविधा हो, ऐसा रोजगार मुहैया लोगों को हो। और काफ़ी लोगों का ऐसा उद्देश्य है और मेरा भी था कि मैं अपने जिला में रह के काम करूँ। इसी के संबंध में हम लोग काम। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार सिंह है। आपके यहाँ हमने देखा कि राष्ट्रपति पुरस्कार से जो कालीन के रूप में सम्मानित किए गए थे, उनके पोते भी यहाँ काम कर रहे हैं। आखिर वो कैसे आए यहाँ? उनके पोते लोग भी, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला तो लोग भदोही में काम करते थे। हम जब भदोही गए, गली गली घूमे, लोगों से मिले, तो ऑप्शन आया कि भैया हम लोग को तो यहाँ कुछ एडवांस मिल जाता है, कुछ ऐसे मिल जाता है, कुछ खाना बनाने का सामान देते हैं लोग, आप तो वहाँ दीजिएगा नहीं। मैंने बोला कि मैं सारे चीज़ को उपलब्ध कराऊंगा, आपको दुख दर्द में भी मैं साथ खड़ा रहूंगा। एडवांस चाहिए एडवांस भी दूंगा और जो भी सुविधा आपको यहाँ मिलती है वो सारे सुविधा मैं वहाँ दूंगा। आज की डेट में है कि वो सारे लोग, उनके जो भतीजे हैं वो भी वापस आ गए, ऐसे और लोग भी हैं जो वापस आ गए और सभी को यहाँ खुशी से काम कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम इनके परिवार के तरह नहीं काम करते, ना ही कहीं मेरे तरफ से कोई भेदभाव होता है कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। हम तो सबके साथ खाना भी खाते हैं, सबके साथ होली भी खेलते हैं और ईद भी मनाते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम सबके साथ काम करते हैं और उनके भी भतीजे आए और काम कर रहे हैं सभी कोई। अभी के डेट में हमें लगता है कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना जानकारी के अभाव में भदोही में काम कर रहे होंगे, जो हमसे संपर्क अभी तक नहीं हो पाया उनका। नहीं तो मैं उनको भी चाहूँगा कि मैं यहीं आए और आपके माध्यम से भी कहूँगा कि अगर वो मेरी आवाज़ को अगर वो सुनेंगे तो ज़रूर एक बार विजिट करें यहाँ पे ओबरा में। और यहाँ सुविधा, हर तरह का सुविधा है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास पूंजी भी है। मैं कहता हूँ कि आप लोग काम कीजिए, हम बेचना मेरा काम है। ये मुझे कला भी है कि मैं एक गेहूं के बाल को भी मैं 10 रुपये में बेच लेता हूँ। मैंने 20 साल इसे मार्केटिंग किया है, तो मुझे ये कला है बेचने का। और मैंने काफ़ी मेला किया है, जो आपके केंद्र सरकार के माध्यम से मेला लगते हैं वस्त्र मंत्रालय की तरफ से, वो हमने इंटरनेशनल मेला भी किया है, देश से जाके विदेश तक भी हमने मेला किया है उसका। तो हमें इसका नॉलेज है और मैं इनको कहा कि आप लोग प्रोडक्शन कीजिए, हम बेचेंगे, हम मेरा काम है। हम जब सर्वे कर रहे तो कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे, कह रहे भैया आप कहाँ लगे हैं, इसमें अब कुछ नहीं रखा। हमें आप छोड़िए, हमें आप प्रोडक्शन कीजिएगा, मेरा बेचना काम है और हम बेचने में सक्षम हैं और मेरा काम अभी चालू है और कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मतलब आपका एक उद्देश्य है कि औरंगाबाद जिले में जितने भी बुनकर हैं जो कहीं भी हैं, कहीं भी, उन्हें आप यहाँ अपने यहाँ लाकर रोजगार देने के लिए चाहत रखते हैं? बिल्कुल, चाहे वो हैंड नोटेड के बुनकर हों, चाहे वो 3 पत्तियाँ 2-3 तरह का कालीन बुनाई होता है,
चाहे वो दरी बिन रहे हों, 3 पतिया बिन रहे हों, चाहे टफ्टेड बिन रहे हों, सभी तरह के सुविधा उपलब्ध है मेरे पास। जिस चीज़ का बुनकर होंगे, बुनकर हैं वो भी हम लोग हमारा काम करेंगे। हर तरह का हमारे पास सुविधा उपलब्ध है और हर तरह का मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, सभी तरह का हमारे अमेजन वगैरह सब पे डल गया है मेरा। आप ऑनलाइन भी हमारे जलसा कालीन के नाम से आप देखिएगा, कहीं भी सर्च कीजिए जलसा कालीन प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से, आपको सर्च कीजिए, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। हर चीज़ हमारा आइटम भी सारा डला हुआ है, प्रोडक्ट भी अब डला हुआ है वहाँ पे, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें इतनी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।